we have already discussed about the 16 types of combinations were formed, and now let's discuss furthermore. We got 9 is to 3 is to 3 is to 1 रेशियो। तो हमें ये रेशियो मिला था डायहाइब्रिड क्रॉस का, कल का डायहाइब्रिड क्रॉस जो था। तो किस में क्रॉस किया था इन्होंने, दो कैरेक्टर्स लिए थे, एक तो सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो हाइब्रिड मिला दैट वाज इट फॉलोड लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन जब सेल्फिंग हुई वी फाउंड सम डिफरेंट रिजल्ट। वहाँ पे हमें क्या कॉम्बिनेशन, 9:3:3:1 रेशियो। जो 9 है, 9 में हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिला। ठीक है, 9 में हमें को पेरेंट कॉम्बिनेशन मिला और 1 भी हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो दो है इसमें हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन। जो ये कॉम्बिनेशन है दिस फॉलोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हमें अराउंड वॉज विद येलो। ठीक है, अराउंड किसके साथ था, येलो के साथ, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसी तरह ग्रीन किसके साथ था, रिंग कलर के साथ, दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देखिए 9 हमें अराउंड और येलो मिले, ग्रीन एंड रिंग कलर कितना मिला हमें, 1 रेशियो में। लेकिन जो 3 है, जो 3 दिस इज रिकॉम्बिनेशन इसमें हुआ, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिले दैट इज, एक तो रिंग कलर के साथ हमें क्या आया, येलो, और अराउंड के साथ क्या आया, अराउंड के साथ हमें ग्रीन। दीज टू कॉम्बिनेशंस आर द टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये हमें कौन से रेशियो में मिला, 3, और ये भी 3 में मिला। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा फॉलो लॉ, कौन सा लॉ फॉलो किया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन जो 9 कॉम्बिनेशन मिला दिस इज एक कौन सा फॉलो किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ही इसने डोमिनेंस दिखाई, लाइक पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसी तरह जो ग्रीन एंड ग्रीन कलर था वो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो किया। लेकिन ग्रीन कलर एंड येलो अराउंड एंड ग्रीन, दीज आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, इन्होंने कौन सा फॉलो किया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये प्रूव किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो यहाँ पे हमें जो जीनोटिपिक रेशियो और phenotypic रेशियो, दीज आर द टू डिफरेंट रेशियोज जो हम लेते हैं। सपोज अगर हम बात करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो प्लांट हाइट ली थी वहाँ पे हमें हाइब्रिड में क्या मिला था, टी और टी। जब हम इसका पॉइनेट स्क्वायर देखते हैं, पॉइनेट स्क्वायर में हमें दिस वाज गिवन बाय साइंटिस्ट, हिज नेम वाज पॉइनेट। उसने उसके जरिए से हमें ये कॉम्बिनेशंस मिलती हैं, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बन सकती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द दिस जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए टी और टी मिल सकते हैं, इसी तरह टी टी, टी टी और टी। देखिए यहाँ पे टी और टी एक कॉम्बिनेशन मिला दैट इज 1। देखिए ये दो कॉम्बिनेशन है, दो में आए 2, ये एक मिला दैट इज 1। तो इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, सपोज दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक तो मैटरनल होता है और पैटर्नल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है सपोज दिस इज टी, यहाँ पे भी यही क्रोमोसोम देखने को मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, दिस इज मैटरनल, दिस इज पैटर्नल। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकती है। इवन दो अगर हम देखेंगे टी टी, ये भी हो सकता है, ये डोमिनेंट है, दिस इज हाइब्रिड, ये भी डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, दिस इज रिसेसिव। हमेशा मैंने बोला था कि जब सिमिलर पेयर्स होते हैं देन हमें रिसेसिव मिलता है। ठीक है, इवन दो जो डोमिनेंट होता है अगर वो सिमिलर पेयर्स ना हो, वो डोमिनेंस अपना दिखाता है। जैसे टॉल हमें डोमिनेंट है, इवन दो अगर ये इस सिमिलर पेयर में भी आए, इट इज डोमिनेंट।
लेकिन रिसेसिव तभी दिखाएगा जब इट इज़ इन सिमिलर पेयर। तो यहाँ पे जो हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिली दैट इज़ 1:2:1। अगर हम इसकी फेनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो देखिए, ये टॉल है, दिस इज़ टॉल। यहाँ पे एक डॉ टी है, कैपिटल टी, यहाँ पे भी टी है, ये भी टॉल है। तो यहाँ पे है स्मॉल टी, ये रिसेसिव है, दैट मीन्स दिस इज़ ड्वार्फ। तो क्या मिला हमें? 3:1 रेशियो। तो 3 हमें मिली टॉल, 1 मिला हमें ड्वार्फ। इसी तरह 1 हमें मिला, 1:2:1 हमें जीनोटाइपिक रेशियो मिला। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस की, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमें, अगर हमें देखना हो जीनोटाइपिक एंड फेनोटाइपिक रेशियो। देखिए, फेनोटाइपिक रेशियो मीन्स जब प्रोटीन जब एक्सप्रेस होता है तो वो अपना फेनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाता है, उसको हम फेनोटाइपिक व्हिच कैन बी सीन एक्सटर्नली, जो हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज़ फेनोटाइपिक रेशियो। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो वी कैन नॉट सी दैट, क्योंकि दैट इज़ जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? दैट इज़ इनसाइड द क्रोमोसोम्स। तो उसको देखने के लिए व्हाट वी विल डू, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन देखने के लिए डिफरेंट एक दैट इज़ कॉल्ड एज़ टेस्ट क्रॉस के ज़रिए हम देख सकते हैं। वी विल डिस्कस इट इन लेटर नेक्स्ट सेशन। देखिए, अगर हम देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस का, तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो और फेनोटाइपिक रे अगर फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 9:3:3:1, ठीक है? तो 9 हमें क्या मिले? 9 हमें पैरेंटल कॉम्बिनेशंस मिले, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है? और 1 क्या मिला हमें? पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिला, ये हमें मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन, दीज़ आर पैरेंटल कॉम्बिनेशन। और 3 क्या मिला हमें? राउंड के साथ यहाँ पे हमें क्या आया? राउंड के साथ हमें यहाँ ग्रीन आया, और रिंकल्ड के साथ क्या आया? रिंकल्ड के साथ हमें डिफरेंट आया, यानी कि येलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये कॉम्बिनेशन दिखाया, जो ये 2 कॉम्बिनेशंस हैं, दिस इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है? तो दिस इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असम्पशन, ठीक है? राउंड येलो, दिस इज़ फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइप्स, यानी कि 9 भी कितने आए? राउंड और ग्रीन, और 3 आए रिंकल्ड एंड येलो, और 1 आया रिंकल्ड एंड ग्रीन। दिस इज़ फेनोटाइपिक रेशियो। अगर जीनोटाइपिक की बात करें, जीनोटाइपिक हमें आते हैं, हम मोनोहाइब्रिड जो है उसका हमें आया था 1:2:1। उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम लिए, यहाँ पे हमने 1 ही लिया था। स्क्वायर करके क्या आएगा? स्क्वायर करके आएगा हमें 1:2:1:4:1:2, ये आएगा हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है? दिस इज़ द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों आए? देखिए,